बिठारी राम कथा कलि बिशप कुठारी राम कथा कलि बिशप कुठारी राम कथा कलि बिशप कुठारी सादर सुनेगी राजकुमारी सादर सुन गिरिराज कुमारी राम कथा
राम कथा हो जय श्री राम कथा। प्रभु तो ही राम चरण रत जो चहे अथवा पद निर्वाण। राम चरण रत जो चहे अथवा पद निर्वाण। भाव सहित गो यह कथा भाव सहित गो यह कथा श्रवण करो पुटपान। जय जय राम कथा जय श्री राम कथा 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 जय जय राम कथा जय श्री राम कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है जिसे श्रवण कर मिट जाती है सौ जन्म जन्म की कथा हो। जय जय राम कथा जय जय राम कथा जिसे श्रवण कर मिट जाती है जिसे श्रवण कर राम कथा मुझे दे राम कथा जय श्री राम कथा मुझे श्री राम कथा जय जय राम कथा जय श्री राम कथा। बोलिए सियावर रामचंद्र की जो हो जनक नंदनी मैया की। जो हो कल सायंकालीन सत्र पर आप लोगों ने भगवान भोले बाबा भगवती पार्वती के विवाह उत्सव का प्रसंग सुना। भगवान भोले बाबा का तो स्वभाव है और मत ही है जो किसी को न भाए वो हमको ले आके चढ़ा दो। अब आग धतूरा को कौन खाएगा भाई, लेकिन भैरव आग धतूरा खाई के भसम रमाजेगा तो पर्वत परवासो करे पार्वती के साथ। अब भगवती पार्वती ने एक बार प्रश्न किया, सरकार आप ही अकेले इस भस्म को लगाते हो, जरा हम सोचे सब देवियां संसार की जो है पाउडर लगाती है ना, क्रीम पाउडर लगाती हैं। तो भगवती पार्वती को भी मन में भाव आया कि हम वो लगाएं अगर मिल जाए तो। भगवान भोले बाबा बोले देवी वो कहाँ मिलेगा? बोले तो बाजार में मिलेगा सरकार। तो बोले फिर लेने कौन जाके? बोले अब भाई विवाह किए हो तो नई नई दुल्हन है तो व्यवस्था तो आप करनी पड़ेगी। अपने पिताजी के यहाँ थे तो पिताजी के यहाँ आ जाता था। भगवान भोले बाबा बोले देवी चिंता मत करो, और भोले बाबा चल दिए।
गए अब लगे पाउडर ढूंढने, तो बाजार तो ना जा पाए, बीचे में पाउडर मिल गया। बढ़िया गरम गरम किसी का चिता शांत हुआ था। भगवान भोले बाबा ने पूरे शरीर में लपेटे और गोरी में भरे लेकर के आके, देवी चिंता मत करो, औसा पाउडर लेके आए हैं भक्तों का, आप लगाए हमें लगाए, केवल मुख में नहीं पूरे शरीर में भभूति रमाए। आनंद में एकदम। एक बार भोले बाबा के सामने रोते हुए भूत प्रेत आए, बोले सरकार हमारी सृष्टि क्यों कर दी आपने, आपने तो बनाया है। लोग कहेंगे भूत प्रेत नहीं होते, तो वो भी होते हैं, भगवान भोले बाबा ने ही रचना कर दिया हमको। भागवत में प्रसंग आता है कि जिस समय पर भगवान भोले बाबा बैठे थे शांत भाव से, प्रकट कैसे हुए, तो ऐसा वर्णन आता भागवत में कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि करने के लिए सबसे पहले 4 कुमारों को जन्म दिया। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार अपने मन से प्रकट कर दिया। ये चारों पंचहायन पूर्व का, ये 5 वर्ष के बालक के बराबर ही सब रहते हैं। इनकी उम्र कभी नहीं बढ़ती, जानते हैं कि उम्र नहीं बढ़ती। अब हम पैदा लिए हैं, जन्म हुआ है तो उम्र बढ़ेगी, चाहे विवाह होवे चाहे ना होवे, बुढ़े तो होना है, ये तो पक्का समझो। अच्छा जन्म तिथि सब कोई मनाते हो अपना, आजकल क्या बोलते हो, बर्थडे बोलते हो ना इंग्लिश में बर्थडे, और हिंदी में हम लोग जन्मोत्सव कहते हैं। क्या जन्मोत्सव, जन्म का उत्सव, बर्थडे नहीं मनाना चाहिए। डे का मतलब होता है दिन, हम लोग जन्मदिन नहीं मनाते हैं, जन्मोत्सव मनाते हैं। भगवान का हो चाहे भगवान के भक्तों का हो, जन्मोत्सव ही मनाया जाता है। और बर्थडे जन्मदिन हुआ उसका प्रभाव। अब जन्मदिन के दिन ही नहीं मनाना चाहिए, वास्तविकता मनाना चाहिए वर्धापन दिवस। आज जन्म हुआ उसके दूसरे दिन मनाओ, आज नहीं। अगर 1 साल हो गया पूरा तो आप बोलते हो जन्मदिन, जन्मदिन कैसे, उसका तो मरण दिन हो गया। 1 साल अपने जीवन में उम्र गया। 100 वर्ष की अगर उम्र हुई तो 99 बचा, 1 वर्ष तो गए, तो काहे की खुशी भैया। खुशी मनानी है तो जो आगे आने वाला साल है, वर्ष प्रारंभ होता है कि ये साल इसका मंगल में बीते हमारे बालक का, उसे कहते हैं संस्कृत में वर्धापन दिवस। जो आगे आने वाला साल है, दिन है, इसका मंगलमय होवे और बढ़िया पूजा पाठ करवाओ, ये सब करवाओ। ये सब आजकल जो पश्चिमी सभ्यता का अनुसरण कर रहे हैं, ये आपके लिए एक दिन जानलेवा हो जाएगा। भक्तिमती माताओं, भक्त वृंदो, बहुत खतरनाक है। जितना हो सके मैं तो कहूँगा घर में ही जो खिचड़ी बना के खा लो, भलाई है उसमें आपकी। क्योंकि देखोगे बनाते हुए सिस्टम देखोगे तो आपका मन नहीं कहेगा, पर फिर भी जी नहीं मानता, जीवा बड़ी खतरनाक है। अपने इंद्रियों को अपने बसवर्ती रखना चाहिए। भगवान की लीला का यही प्रयोजन है। इनका नाम है, जिनकी लीला सुन रहे हो, इनका नाम है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम, जो आज आएंगे। तो भगवान भोले बाबा जब ब्रह्मा जी ने प्रकट किया 4 निर्मल ऋषियों को, 4 कुमारों को, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, पंचहायन पूर्व कहा, ये सदैव 5 वर्ष के बालक रहते हैं, क्योंकि इनकी उम्र कभी बढ़ती नहीं। अब आप विचार करोगे, जन्म होता है लेकिन उम्र बढ़ती नहीं, कैसे हो सकता है। तो भक्त वृंदो, जन्म होता है, उम्र होना बढ़ना स्वाभाविक बात है, होना भी चाहिए, हम नहीं कहते। पर ये उम्र क्यों नहीं बढ़ती, आपके मन में प्रश्न तो हुआ होगा कभी ना कभी। क्योंकि 24 घंटे हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम, श्वास श्वास में हरि शरणम ही केवल काम है। इसलिए जरा आयुष्मान न बाधते, इसलिए उम्र इनका कुछ बिगाड़ सकी नहीं। और हैं सबके पूर्वजों के भी पूर्वज, लेकिन आज भी वो 5 वर्ष के बालक के बराबर ही हैं, क्योंकि उम्र उनकी आगे बढ़ ही नहीं रही है। जरा आयुष्मान न बाधते, जरा का मतलब क्या हो, वृद्धावस्था।
वृद्धावस्था जवानी अवस्था इनकी कुछ बिगाड़ नहीं सकी, ये बाल्यावस्था में ही रह गए। और जब चाहे इनकी गति सर्वत्र है, चाहे वो भक्तों के पास जाएं, चाहे भगवान के पास चले जाएं स्वर्गलोक। और इन निर्मल ऋषियों को ब्रह्मा जी ने कहा, बोले पिताजी आज्ञा करें। बोले बेटा सृष्टि रचना में सहायता करो। बोले पिताजी से इस प्रपंच में हम नहीं पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि माया से बड़ा डर लगता है पिताजी, माया से बड़ा डर लग रहा है, हम इस चक्कर में नहीं पड़ेंगे। क्योंकि गृहस्थी व्यक्ति किसी से ही पूछो परेशान ही है। गृहस्थ के प्रपंच ही इतने खतरनाक हैं कि आपको 2400 घंटे सोना उठना बैठना खाना पीना सब हराम कर देते हैं। ये प्रपंच ही बड़ा विचित्र है संसार का। इसलिए पिताजी हम इस प्रपंच में नहीं फंसेंगे, हमको नहीं चाहिए गृहस्थी। त्याग दिया, प्रणाम करके पिताजी को चले गए भगवान का भजन करने। अब आ जाओ बद्रिकाश्रम में जाकर के वो भजन कर रहे हैं। बद्रीनारायण गए हो गए, साक्षात भगवान का निवास है, साक्षात मैं कह सकता हूं, जाना चाहिए। साक्षात भगवान नारायण निवास कर रहे हैं जहां। 6 महीने पट खुला रहता है भगवान का, और 6 महीने पट बंद हो जाता है 6 महीने के लिए। लेकिन फिर जब आप 6 महीने बाद जाओगे, लौट के दरवाजा खुलेगा तो तुरंत का दीपक जलता हुआ ताजे फूल चढ़े हुए मिलेंगे। मतलब कौन कर रहा पूजा? आज भी वहां नारद जी महाराज और सनकादिक ऋषि आज भी भगवान की पूजा आराधना करते हैं। जब भक्त नहीं रहता तो भगवान की पूजा ये निर्मल ऋषि किया करते हैं। तो ब्रह्मा जी को जब ब्रह्मा जी ने विचार किया कि हम अपने पुत्रों को आज्ञा दे रहे हैं और हमारे पुत्र हमारी आज्ञा की अवहेलना कर रहे हैं। क्रोध आ गया, बड़ा भयंकर क्रोध हुआ। और क्रोध होने से उनके भावों का बीच का भाग, दोनों भावों के बीच भाग फट पड़ा और प्रकट हो गए। बोले उमापति महादेव की। भगवान भोले बाबा प्रकट हुए बालक के रूप में, और ब्रह्मा जी ने इनको रुद्र कह करके पुकारा, इसलिए उनका नाम रुद्र हुआ। उन्होंने कहा पिताजी आज्ञा करें। बोले बेटा सृष्टि रचना में हमारी सहायता करो। भोले बाबा ने कहा ठीक है पिताजी। अब ब्रह्मा जी भी सृष्टि रचना करने लगे और भोले बाबा भी करने लगे। ब्रह्मा जी जो भी सृष्टि रचना करते हैं, बनाते हैं, तो भोले बाबा ने किसकी सृष्टि किया? भूत प्रेतों की सृष्टि किया। अब भूत प्रेतों की जब सृष्टि किया तो जो ब्रह्मा जी रचना कर रहे हैं वो रचना को बिगाड़ देते हैं। तो ब्रह्मा जी ने कहा जाओ आप भजन करो, ऐसी सृष्टि हमको नहीं चाहिए। तो भोले बाबा भजन करने लगे और सृष्टि तो कर दिया। अब आज वही भूत प्रेत दौड़ करके आए और कहते हैं कि महाराज प्रणाम, दंडवत सरकार। बोले आशीर्वाद बेटा बोलो। बोले हमारी सृष्टि आप लोगों ने आपने क्यों किया? बोले क्या हुआ? बोले हम जिसके घर में ही जाते हैं मंत्र पढ़ करके भगा देता है, छू छू करके मंत्र पढ़ करके बोतलों में बंद करके गड़वा देता है। काहे को सृष्टि किया? इसलिए हमें परेशान कर रहे हैं लोग। बोले चिंता मत करो, आ जाओ हमारे पास सब। और सबको भोले बाबा अपना गण बना लिए, अपना ही परिवार बना ले। अब बोलो ऐसा कौन देवता होगा जिसको कोई ना चाहे सो उसको चाहे? एक बार सांप बिच्छू सब गए। बोले सरकार आपने हमारी सृष्टि क्यों किया, क्यों हमें बना दिया? बोले तुम लोगों को क्या प्रॉब्लम होगा भैया, तुम लोगों को क्या कष्ट हुआ? तो सर्पों ने बिच्छुओं ने कहा सरकार जिसके यहाँ भी जो भी हमें देखता है हमारी मुंडी कुचल करके रोड में फेंक देता है। बोले चिंता मत करो, रोने लगे। बोले चिंता मत करो, और उठा करके अपने गले का हार बना लिया सर्पों को, और बिच्छुओं को अपने कान का झूमर बना लिया। पीछे का भाग होता है ना जिसको डंक बोलते हो, अपनी भाषा में पूरा कहते हो, उनको कानों में पहन लिया। अब क्या था?
परम आनंद हो गया। ऐसे असरण शरण दाता है भगवान भोलेनाथ। भक्त वृंदो, शिव का अर्थ ही होता है कल्याण। सम करोति कल्याणमिति शंकरः, जो केवल कल्याण ही कल्याण करते हैं। लेकिन जब आप अनाचार मार्ग पर भ्रष्टाचार, अत्याचार, पापाचार में अपने मन को लगाने लगते हैं तो फिर भगवान भोलेनाथ कहते हैं सम करोति संहारम इति शंकरः, संहारक वही बन जाते हैं। ऐसे असरण शरण दाता है भगवान भोले बाबा, जिनके चरण शरण में जाते ही भी जीव के तापत्र समाप्त हो जाते हैं। भगवान शिव के पावन चरित्र को सुनकर के भरद्वाज मुनि बड़े प्रसन्न हुए। तब याज्ञवल्क्य मुनि प्रसन्न होकर कहने लगे, आप धन्य हैं, आपको भगवान प्राणों के समान प्रिय हैं। शिव पद कमल जिनहि रति नाही, राम ही ते सपने हो न सुहाही। बिनु छल विश्वनाथ पदने हो, राम भगत कर लक्षण ये हो। शिव जी के चरण कमल में जिनकी प्रीति नहीं है, वे श्री राम जी चंद्र जी को स्वप्न में भी अच्छे नहीं लगते। विश्वनाथ भगवान शिव जी के चरणों में निष्कपट विशुद्ध प्रेम होना, यही राम भक्त का लक्षण है। मैं आपकी मना स्थिति समझ गया कि आप श्री राम के पावन चरित्रों को भी श्रवण करना चाहते हैं। हे मुनिवर, श्री राम के चरित्र अपार है। 100 करोड़ शेष विजय भी उनका वर्णन नहीं कर सकते हैं। मैं उन्हीं श्री राम का स्मरण करके प्रणय बहु सोई कृपाल रघुनाथ, बहु सोई कृपाल रघुनाथ, प्रणय बहु सोई कृपाल रघुनाथ, बहु सोई कृपाल रघुनाथ। हरे नमो विसदता सुगुण गाथा, हरे नमो विसदता सुगुण गाथा। श्री रघुनाथ जी के श्री चरणों में प्रणाम करके उनके निर्मल गुणों की कथा कहता हूँ। एक बार कैलाश पर्वत पर शीतल मंद सुगंध हवा चल रही थी। भगवान शिव अपने विश्राम स्थल वृक्ष के नीचे बाघांबर बिछाकर अपने स्वाभाविक श्रृंगार में स्थित होकर बैठे थे। माँ पार्वती सुंदर अवसर जान करके शंकर जी के पास गईं। भगवान ने उनको आदर से बाईं ओर आसन देकर बिठाया। माँ पार्वती कहने लगी, हे स्वामी, आप सर्व समर्थ सर्वज्ञ गुणों के निधान है, योग ज्ञान था वैराग्य भंडार है और शरणागत वत्सल है। अगर सरकार मेरे ऊपर प्रसन्न है तो श्री रघुनाथ जी के पावन चरित्रों की कथा कहकर मेरे ज्ञान को दूर कीजिए। यजुर्वेद में सूत्र है, अग्निर्णः पात दुरिता दवद्यात। ज्ञान स्वरूप परमेश्वर हमें दुर्गति से, निंदनीय पाप से, दुख और दुष्कर्मों से निरंतर बचाएं। पूर्व जन्म में मैं आपके वचनों पर अविश्वास किया, विश्वास नहीं किया प्रभु, तो राम जी का अपराध कर चुकी हूँ, परंतु अब मेरी श्री राम में प्रबल श्रद्धा है। तब करे यस विमोह अब नाही, राम कथा पर रुचि मन माही। कहाऊ पुनीत राम गुण गाथा, भुजग राज भूषण सुरनाथा। अति आरती पूछो सुर राया, रघुपति कथा कहूँ करे दाया। हे प्रभु, मेरी श्री राम कथा में अब विशेष रुचि श्रद्धा है, और जब श्रद्धा नहीं है सब व्यर्थ है। श्रद्धा बिना धर्म नहीं, ते बिनु द्रवहि न राम। नारद पुराण में आया है कि श्रद्धा पूर्वाह सर्वधर्म मनोरथ फल प्रदाह, श्रद्धया साध्यते सर्वं श्रद्धया तुष्यते हरिः। श्रद्धा पूर्वक आचरण में लाए हुए सब धर्म मनोवांछित फल देने वाले होते हैं। श्रद्धा से सब कुछ सिद्ध होता है और श्रद्धा से ही भगवान श्री हरि संतुष्ट होते हैं।
गीता के 12वें अध्याय का उपक्रम और उपसंहार पराकाष्ठा की श्रद्धा से ही हुआ। मय्यावेश मनो ये माम नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेस्तास्ते मे युक्तो तमामतः। 12वें अध्याय का दूसरा श्लोक है। मुझे में मन को एकाग्र करके निरंतर मेरे भजन ध्यान में लगे हुए जो भक्तजन अतिशय श्रेष्ठ श्रद्धा से युक्त होकर के मुझे सगुण रूप परमेश्वर को भजते हैं, वे मुझको योगियों में अति उत्तम योगी मान्य हैं। हे प्रभु, अब आप कृपा करके मेरे कतिपय श्री राम जी के संबंधित प्रश्नों को समझाने की कृपा करें सरकार। प्रथम सो कारण कहूं विचारी निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी पुनि प्रभु कहूं राम अवतारा बाल चरित पुनि कहूं उदारा कहूं तथा जानकी विवाही राज तजासो दूषण काहि। फिर हे प्रभु, श्री रामचंद्र जी के अवतार जन्म की कथा भी कहिए तथा उनका उदार बाल चरित्र कहिए। फिर जिस प्रकार उन्होंने श्री जानकी जी से विवाह किया वह कथा कहिए। और फिर यह बतलाइए कि उन्होंने जो राज्य छोड़ा सो किस दोष से छोड़ा राज्य को। हे नाथ, फिर उन्होंने वनों में रह करके जो अपार चित्र किए तथा जिस तरह रावण को मारा वह कहिए। हे चुकत स्वरूप भोले बाबा, फिर आप उन सारी लीलाओं को कहिए जो उन्होंने राज सिंहासन पर बैठ करके की थी। बहुरी कहूं करुणायतन कीन्ह जो अचरज राम प्रजा सहित रघुवंश मने किमि गवने निज धाम। हे कृपा धाम, फिर वे अद्भुत चरित्र भी कहिए जो श्री राघव सरकार ने किया। ये रघुकुल शिरोमणि प्रजा सहित किस प्रकार अपने धाम को गए। हे प्रभु, फिर आप उस तत्व को समझा करके भी कहिए जिसकी अनुभूति में ज्ञानी मनगण सदा मग्न रहते हैं। और भक्ति ज्ञान वैराग्य का विज्ञान का विभाग से वर्णन कीजिए। और राम रहस्य अनेका कहु नाथ अति विमल विवेक। माता पार्वती के प्रश्नों को सुन करके भोलेनाथ 2 घड़ी तक श्री राम जी के ध्यान में डूबे रहे और फिर बाल रूप श्री राम का की वंदना करने लगे। सुंदर भाव में आनंदित होकर के मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी करे प्रणाम राम ही त्रिपुरारी हरसि सुधा सम गिरा उचारे। हे मंगलों के घर और अमंगलों के नाश करने वाले महाराज दशरथ के जी के आंगन में विचरण करने वाले मुझ पर कृपा करो। भगवान को प्रणाम करके अमृत वैवाणी में बोले, हे पार्वती, तुम धन्य हो जो आपने मुझसे श्री राम के विषय में पूछा। हे पार्वती जी, जिन्हें हरि कथाया सुनी नहीं काना, जिन्हें हरि कथाया उठारे सागर
जिन लोगों ने भगवान की कथा कभी सुनी नहीं, उनके कान क्या है? सांप के बिल के समान है। अब सांप का बिल कौन बनाता है? चूहे बनाते हैं ना, लेकिन रहता कौन है? सांप रहता है। अर्थात इतने भी काम के नहीं कि हम स्वयं बनाएं और उसमें रह सकें। बेचारे बनाते चूहे हैं और रहता प्रेम से सर्प है, बल्कि उनको ग्रास भी कर जाता है। अब आप विचार करो, जिनके कान कभी भगवान की कथा नहीं सुने, उनके कान सांप के बिल के समान है, अर्थात व्यर्थ है, जो अपने काम में भी ना है। अब कथा हो रही है इस ग्राम में, और इस ग्राम पंचायत के लोग ना सुने तो हमारी क्या गलती है? हम तो कथा कह रहे हैं, एक दिन कथा हो भी गई, अब आज द्वितीय दिवस है। कर्मशः भगवान कृपा से हम प्रार्थना करते हैं प्रभु निर्विघ्न हो। कल थोड़ा सा जलवृष्टि भी सुबह भी हुई और शाम को भी हुई, लेकिन भगवत कृपा से फिर भी भोले बाबा के चरित्र तक किसी प्रकार से हम लोग प्रयास करते हुए पहुंचे। तो दुर्भाग्य ही है जो भगवान कथा ना सुन पाए। अब भगवान कथा सुनने कौन आता है? जिसके ऊपर भगवान कृपा करते हैं वही भगवान कथा सुन सकता, ध्यान देना। नहीं तो गृहस्थी के प्रपंच इतने हैं कि कितना भी भाव बनाओ, अरे भैया हमारे गांव में कथा हो रही है और हम कथा सुनने नहीं जा रहे, कितने दुर्भाग्यशाली है, सोचते रह जाते हो। अब काम तो कभी पूरे होने वाले है नहीं। सुई अब ये काम है क्या? गेहूं कटाई चल रही ना, अब फिर आगे भी कुछ काम आएगा, पत्ती तोड़ने का समय आ जाएगा, फिर आगे भी कुछ काम आएगा। तो प्रपंच इतने ज्यादा हैं, काम इतने ज्यादा हैं, कभी पूरे होने वाले नहीं है। अब आप लोग घूमो, नौकरी चाकरी करो, खेती बाड़ी काटो, हमारी क्या गलती है? हम तो भगवान भोले बाबा को, हनुमान जी को प्रधान श्रोता बना करके और उन्हीं के सामने कथा कर रहे हैं। इसीलिए यहाँ मंच का निर्माण हुआ कि मंच यहाँ बनना चाहिए जिससे भोले बाबा ही प्रधान श्रोता होवे। आप लोगों को जैसे विचार होगा वैसे करना, हम क्या कर सकते हैं? शायद आप लोगों को लग रहा है कथा तो बार बार होती रहेगी, पर घर का काम तो नहीं मिलेगा बाद में करने को। सोई करो, हमें कोई आपत्ति नहीं भैया। जिसके प्रारब्ध में होगा, भगवान जिसको चाहेंगे कथा वही सुन पाएगा। जिन्होंने कभी संतों का दर्शन जिन आंखों से नहीं किया, भगवान की लीलाओं का दर्शन नहीं किया, उसकी आंखें क्या है? मोर पंख के समान है, जो सिर्फ भगवान और गुरु के चरणों में नहीं झुकते। जिन्होंने कभी प्रणाम नहीं किया अपने गुरुओं को, भगवान के लीलाओं को, भगवान के भक्तों को, वे कड़वी तुम्बी के समान हैं। कड़वी लौकी होती है ना, उसको कोई खाता है ना, तो उसके तुम्बी बनती है, उसके समान है। भगवान की भक्ति के बिना प्राणी मरे के समान है, लाश। जिसके जीवन में भक्ति नहीं है, लाश सदृश है, उसका जन्म लेना व्यर्थ है, जो भगवान की भक्ति ना कर पाया। श्री राम का गुणगान ना करने वाले की जीव मेढक की जीव के समान है, जो नाहक को बरसात आएगा ना तो टर टर की आवाज किसी प्रयोजन का होता है क्या? नहीं। तो मेढक की जीवा के समान है और छाती वज्र के समान और निष्ठुर है। इसलिए हे भवानी, श्री रामचंद्र जी कथा हाथ की सुंदर ताली है जो संदेह रूपी पक्षियों को उड़ा देती है। फिर राम कथा कलियुग रूपी वृक्ष को काटने के लिए क्या है? सुनोगे राजकुमारी, तुम इसे आदर पूर्वक, इसलिए कथा का प्रवचन कर, जंगल मंगल भवन करे, गंगा की प्रकट जटाओं से वाणी द्वारा करे। कितना ही गूढ़ तत्व हो पर उस समय न संत पाते हैं, समय पात्र अधिकारी अपनी इच्छा का पाते हैं। संत तभी कथा करेगा जैसे कोई अधिकारी दिखेगा, कथा तो ये है। अब कोई अधिकारी होगा तो ही कथा कहने में आनंद आता है। जब कोई श्रवण करने वाला एकाग्र भाव से श्रवण कर रहा है, व्यक्ति वक्ता जो है देख लेता है कि कौन सही भाव से कथा सुना।
सुनने, बहुत सुंदर कथा सुनते हैं। जब तक कथा किधर है तब तक को सुनते हैं। उन्हें न की सुध है, न काम की सुध है, न अपने देख बड़ा आसन जमा करके तो आसन फिर रहे हैं। और आप कोई एक ही श्रोता हुआ जो प्रधान पुत्र का हुआ, मस्ती में झोंक करके कथा सुन रहा, और दूसरा कथा सुनता है परे भी देख कौन आया कौन गया। ये भी परंपरा चल गई। और तीसरे हो है जो देखता किधर बज रहा है, देखता है किसा किधर चल रहा है, अर्थात 500 रुपए कहाँ चल रही है, लाते हैं कि नहीं लाते हैं। और चौथे श्रेणी होता है एक सुता आ गया, मंडप में बढ़िया मंडना है, सुगंधित है, भगवान की कथा हो रही है, भगवान की रिधा की धारा बह रही है, बढ़िया एकांत में एक सहारा लेके बैठ गया और सो रहा है, आंख बंद के मस्ती के साथ सोचता है चलो 4 घंटे कम से कम घर वालों से टूटा तो यही सो लेते हैं, सोने को मिलता नहीं है। और चौथा प्रपंच जो आकर कहता है कराने वाले के अंदर क्या कमी है, वो खाली कमी ढूंढने आता है। अभी में हम लोग पूजा पाठ कर रहे थे, नाम नहीं लूंगा, पर एक महान भाव है और हमें पूजा कर सुबह में उठ कर पूजा पाठ करना ही भैया, पूजा तो करना ही चाहिए, तो मतलब ही है पूर्ण रूप अर्थात पूर्ण रूप अर्थात जाकर के भगवान के चरणों में अपने समर्पित करना ही पूजा है। भाव से व्यक्ति होता है तो ध्यान नहीं लगता है, एकाग्र भाव से मैं मस्ती में हम मस्त थे। अगर कुछ दूरी पर अगले पर बात करे वार्ता तब भंग तो हो ही जाता है। सो महादेव बोल रहे थे अरे 7 बज गए 8 बज गए हैं, अभी तो पूजा हो जानी चाहिए। मैंने मन सोचा बहुत अच्छा कह रहे हैं, क्योंकि पूजा करते होंगे ऐसा लगता है, तो पूजा करते होंगे इसका मतलब हमने नहीं कहा कि पूजा करते हैं, हमने कहा पूजा करते हैं। अब कैसा ये प्रश्नवाची शब्द है, अब क्या कहोगे राम जी जाने। तो सगुन ही नहीं कछु भेदा, गावहि पुराण बुध भेदा, सगुन अरूप अलग रोई, भगत प्रेम बस सनस होई। सगुण क्या है ध्यान देना, इस सर्वेश्वर इस सर्वज्ञ इस योनि ही सर्वदा प्रभवायौ भूतानां मांडू अध्यक्ष ब्रह्मा का प्रिय के अंतर्यामी सबका है, उसी से सब भूतों की उत्पत्ति होती है। दूसरा है सर्व कर्मा सर्व सर्वगंध सर्वरसः छांदोपनिषद का ये प्रमाण है। वैसा कर्म करने वाला है, सब करने वाला है, सब गंध वाला है, सब रस वाला है, इससे सब व्याप्त है। निर्गुण क्या है, यद्द्रव्येशमग्राह्यं गोत्रं वर्णं चक्षुः श्रोत्रं तदपान। मुंडकोपनिषद है पहले अध्याय का ध्यान देना। वह जो अदृश्य ध्यान देना गुण, वह जो अदृश्य है श्रोत्र है और चक्षु और श्रोत्र शीत है, जो आंखों में देखा जा सकता, कान में नहीं सुना जा सकता, उसे रहित है तथा हाथ और पैरों से रहित है। राम सच्चिदानंद दिनेशा नहीं तह मोहनी सालेशा। राम जी क्या है, सच्चिदानंद स्वरूप शून्य है, वहां मोह रात्रि का अवलेश भी नहीं है। पद्म में वर्णन आया है, नाम क्या है, अंते योगिनोंते, कहां वर्णन है पद्म पुराण में, सुंदर भाव कि अंते योगिनोनंते सत्यानंदे चिदात्मने इति रामरेणास परम ब्रह्माभिधीयते। योगियों के हृदय में रमने वाले सर्वेश्वर
श्री क्या है, ब्रह्म रूप है। अब जीव का धर्म क्या है? रस बेसाद ज्ञान अज्ञान, जीव धर्म अभिमान, आम ब्रह्म जग जाना, परमानंद परेश पुराण। हर्ष शोक ज्ञान अज्ञान अभिमान, ये सब क्या है? ये धर्म है। श्री रामचंद्र जी तो व्यापक ब्रह्म परमानंद स्वरूप प्रभु और पूरा पुरुष है। इस बाल को जगत जानता है। इतन करके पार्वती जी बार बार भगवान शंकर जी के को पकड़ के भरी मीठी वाणी बोली, ससी कर समय सुनी। बहुत सुंदर बोले, ससी कर समय सुनी राय तुम्हारी। चंद्रमा की किरणों जैसे शीतल वाणी करके मेरा ज्ञान शरद ऋतु आश्विन, शरद ऋतु का से प्रारंभ हुआ, आश्विन कुमार। अब कुमार की ताप दूर हो गया। अब हे भोलेनाथ, सारा संसार से दूर हो गया। भगवान श्री राम का यथार्थ रूप मेरी समझ में आया। हे भोलेनाथ, अब मैंने जो आप प्रश्न पूछे हैं उनको मुझे समझा करके कहे। भगवान से माता पार्वती आकर कहने लगे, पार्वती जी प्रश्न 4 प्रकार के होते हैं, रखना। पहला क्या है? तुच्छ वाद विवाद हार जीत को किया जाए, ऐसे भी प्रश्न हैं। तुच्छ प्रश्न के अंदर श्रेणी में आते हैं जिसमें वाद विवाद होने लगते हैं, हार जीत सवाल हो जाता है। दूसरा निष्क, वक्ता की परीक्षा लेने को भी लोग खड़े हो जाते हैं। या कहता है क्या नहीं वो सुना, भगवान की लीलाओं को नहीं सुनते हैं। जब वक्ता उतरा, कभी तो मंडप में लोग खड़े हो जाते हैं। अरे भैया, जीवन को प्रश्नमय, अगर जीवन को प्रश्नमय पालोगे तो आपके प्रश्न का भी समाधान नहीं होगा। जीवन को उत्तर बनाना चाहिए, और उत्तर है भगवान की भक्ति में है। जब आप भगवान की भक्ति करने लगोगे तो सारा संशय ही ब्रह्म ही समाप्त हो जाएगा, जीवन में प्रश्न नहीं रह जाएंगे। इसलिए जीवन को बनाओ। ऐसे भी लोग होते हैं जो कि भक्ता की परीक्षा लेने को नहीं झुकते हैं। भक्ता के अंदर भी गुण सद्गुण का अभाव देखने लगते हैं। तो इसे कनिष्क प्रश्न होता है जो भक्ता की परीक्षा लेने को होता है। तीसरा अपनी बुद्धि की चतुराई को किया जाता है प्रश्न। जब कोई जानता है कुछ बात, वो पूछता है सामने वाले को थोड़ा डाउन करने के लिए उसने किया जाता है। वो प्रश्न इस सबसे नहीं कर रहा है उसके भाव कि उस विषय को जान ले। प्रश्न से कर रहा है कि मैं तो सामने वाले को मालूम है, इसलिए श्रेणी में अपनी की चतुराई में किया जाता है। और चौथा है उत्तम प्रश्न। ये है सबसे श्रेष्ठ प्रश्न जो श्रद्धा युक्त अपने संदेह को मिटाने को किया जाता है।
चुके रमण बिहारी के। बुरा कहे चाहे भला कहे हम हो चुके रमण बिहारी के। कोई बुरा कहे चाहे भला कहे हम हो चुके रमण बिहारी के। कोई बुरा कहे चाहे भला कहे हम हो चुके रमण बिहारी के। ठाकुर हमारे रमण बिहारी हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी हम रमण बिहारी के। ठाकुर हमारे रमण बिहारी हम हैं रमण बिहारी के। साधु सेवा धर्म हमारा काम न दुनियादारी से। 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 ठाकुर हमारे रमण बिहारी हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमारे रमण बिहारी हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमारे रमण बिहारी हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमारे रमण बिहारी हम हैं रमण बिहारी के। कोई बुरा कहे चाहे भला कहे हम हो चुके रमण बिहारी के। कोई बुरा कहे चाहे भला कहे हम हो चुके रमण बिहारी के। कोई बुरा कहे चाहे भला कहे हम हो चुके रमण बिहारी के। कोई बुरा कहे चाहे भला कहे हम हो चुके रमण बिहारी के। ठाकुर हमारे रमण बिहारी हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमारे रमण बिहारी हम हो चुके बिहारी के। ठाकुर हमारे रमण बिहारी हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमारे रमण बिहारी हमारे बिहारी ठाकुर हमारे रमण बिहारी हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमारे रमण बिहारी हम हैं रमण बिहारी के। 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 ठाकुर हमारे रमण बिहारी हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमारे रमण बिहारी हम हैं रमण बिहारी के। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। भगवान भोले बाबा माता पार्वती से कहने लगे, हे भवानी, निर्मल रामचरित्र की मंगलमयी कथा को कागभुसुंडी ने विस्तार से पक्षियों के राजा गरुड़ जी को सुनाया था। हे भवानी, भगवान श्री राम के सुंदर विस्तृत और निर्मल चरित्रों का वेदों ने शास्त्रों ने गान किया है। श्री हरि का अवतार जिस कारण से होता है वह कारण बस यही है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। मैं तुमको जैसा संत मुनि वेद और पुराणों ने अपने अपने बुद्धि के अनुसार कहते हैं, हे सुमुखी, वही कारण मैं तुमको बता रहा हूँ। जब जब हो धर्म की हानि बाढ़ असुर अधम अभिमानी। जब जब संसार में धर्म का ह्रास होता है और नीच अभिमानी लोग राक्षस लोग बढ़ जाते हैं,
वे दुष्ट जब ऐसा अन्याय करते हैं कि जिसका वर्णन भी नहीं हो सकता, उनके आचरण से ब्राह्मण गौ देवता और पृथ्वी कष्ट पाते हैं। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरि कृपा निधि सज्जन पीरा। उस समय भगवान अनेक प्रकार के रूपों से अवतार लेकर के सज्जनों के कष्टों को दूर करते हैं। असुर मारि था पहि सुरन, राखेनु जसृत हेतु, जग विस्तार ही विशद जसो, राम जन्म कर हेतु। रामचरित मानस में वर्णन अहवाल खंड में 121वां दोहा है। वे असुरों को मार करके देवताओं को स्थापित करते हैं, अपने स्वास्थ्य रूप वेदों को मर्यादा की रक्षा करते हैं और जगत में अपना निर्मल यश फैलाते हैं। श्री रामचंद्र जी के अवतार का यही कारण है। जन्म एक दुई कहूं बखानी, सावधान सुन सुमति भवानी। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय और विजय जान सबको। हे सुंदरी बुद्धि वाली भवानी, मैं उनके दो एक जन्मों का वर्णन करता हूँ। श्री हरि के जय और विजय नाम के दो प्रिय द्वारपाल थे, उनको सभी जानते हैं। उन दोनों भाइयों ने सनकादिक मुनियों के हिसाब से एक ने हिरण्यकश्यप का और दूसरे ने हिरण्याक्ष के नाम से असुरों का तामसी शरीर पाया। उन दोनों भाइयों से में से हिरण्याक्ष को 12 रूप धारण करके भगवान ने मारा था और दूसरे हिरण्यकश्यप को नरसिंह रूप धारण करके भगवान ने उनका उद्धार किया था। एक कल्प में कश्यप और अदिति दशरथ और कौशल्या के रूप में थे। उनके यहाँ श्री राम के रूप में अवतार लेकर असुरों को मारा था। एक कल्प में महाबली जालंधर ने सभी देवों को परास्त कर दिया था। महादेव शिव ने भी उसमें से भयंकर रूप युद्ध किया, परंतु उस दैत्य की स्त्री परम सती थी। इस कारण भगवान शिव जी भी उस दैत्य को परास्त नहीं कर सके थे। छल करि टार्यु तासु व्रत, प्रभु सुर कारज कीन्हो। जब तेहि जान्यु मरम तब, श्राप कोप कर दीन्हो। प्रभु ने छल से उस स्त्री का व्रत भंग कर देवताओं का काम किया और जब उस स्त्री ने भेंट जाना तब उसने क्रोध करके भगवान को श्राप दिया। वृंदा के श्राप को भगवान ने स्वीकार किया और देवताओं के हित साधन में भगवान को रामावतार में स्त्री वियोग झेलना पड़ा, सबको पता है। तहा जलंधर रावण भयो, रनहति राम परमो पद पयो। एक जन्म कर कारण इहा, जेहि लगी राम धरी नर देहा। वही जालंधर रावण हुआ और श्री राम जी के द्वारा सदगति को प्राप्त हुआ। एक बार सनकादिक मुनि भगवान का दर्शन करने बैकुंठ में पधारे थे। उनको भगवान के द्वारपाल जी और विजय ने रोक दिया भगवान के दर्शन करने के लिए, क्योंकि वो नंग धड़ंग दिगंबर रूप में रहते हैं। सोचे नंग धड़ंग कैसे भगवान के धाम में जाएंगे। बोले दुष्टों, तुम लोग हमें नहीं पहचानते हो, जाओ हम श्राप देते हैं कि तुम दोनों ही 3 जन्म के लिए राक्षस हो जाओ। भगवान निकल पड़े सुंदर चतुर्भुज रूप में। वाह, ऐसा ही होना चाहिए था, ये इसी के लायक थे। भगवान ने मानो एक रूप से सनकादिकों की बड़ाई किया हो, ये इसी के लायक थे। आप लोगों ने अच्छा किया, क्योंकि भगवान जान रहे हैं कि क्रोध के अधीन है तो भक्त, लेकिन क्रोध के अधीन है। सनकादिक ऋषि है, इनसे पंगा लेना ठीक नहीं है। भगवान ने कहा सनकादिक ऋषियों, मैं तो कहता हूं मेरी भुजाएं भी अगर भगवान आपकी अगर ब्राह्मणों की अवहेलना कर देवे तो अपने भुजाओं को भी मैं काट करके फेंक दूंगा, लेकिन ब्राह्मणों का अपमान मैं कभी नहीं सह सकता हूं। भगवान ने यहाँ पर ब्राह्मणों की बड़ी बड़ाई की। अब ब्राह्मण क्या, ब्राह्मण किसे कहते हैं? ब्रह्म जानाति सा ब्राह्मणा, जो ब्रह्म का चिंतन करे, ब्रह्म के का कीर्तन करे, ब्रह्म साक्षात्कार करे, वही है ब्राह्मण। अब ब्राह्मण जन्म ले करके और विहित उससे निहित विलग कर्म करे तो फिर कैसे? जन्मना चाहते, हाँ, जन्म से सो सभी भले ब्राह्मण कुल में जन्म ले लिए,
लेकिन ऐसा भी कहीं कहीं सुनने को मिला, जन्म जा जाते शूद्रा करवा तुझ उच्चते। अब ऐसा ना होता तो विश्वामित्र जी क्षत्रिय थे, ब्राह्मण कैसे बन गए, ब्रह्मर्षि कैसे बन गए? ब्रह्म करके इतना चिंतन किया विश्वामित्र जी ने कि दूसरा नरक और स्वर्ग भी बनाने में सफल हो गए। तब देवताओं ने आकर कहा ब्रह्मर्षि आप उठो, लेकिन वो बोले कि हम आपके कहने पर नहीं मानेंगे। बोले कौन कहे? बोले जब वशिष्ठ मुझे कहेंगे ब्रह्मर्षि आकर के तब मैं मानूंगा ब्रह्मर्षि। जो भगवान राघव सरकार के गुरु परंपरा में से हैं, गुरुदेव भगवान है, तो वशिष्ठ जी को भी कहना पड़ा। तब जाकर के विश्वामित्र ब्रह्मर्षि जी के कहने का अभिप्राय यह है कि एक क्षत्रिय भी ब्रह्मर्षि बन गए। तो भगवान ने उनकी इतनी बड़ाई किया वहां पर कि गजब कर दिया, लेकिन ये नहीं कहा करिए आप इतने श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं, ऋषि हैं, चलिए हमारे वैकुंठ लोक को जरा पवित्र कर दीजिए, अपने पांव रख दीजिए। लोग कहते ना चले लो, जब कोई संत आता है गुरुदेव भगवान उसके आते हैं, गुरुजी आप तो आते रहते हैं लेकिन हमारे घर में कभी अब चरण नहीं रखे, जरा हमारे घर में भी चरण रख दीजिए, हमारा भी घर पवित्र हो जाए। भगवान ने यहाँ पर बिल्कुल नहीं कहा। जानते हो क्यों? क्योंकि सनकादिक ऋषि क्रोध के अधीन है, और क्रोध के अधीन है तो वहीं से हाँ बड़ाई करके विदाई कर दिया उनकी कि विदाई में ही भलाई है। तो ध्यान रखना, जब कोई संत ब्राह्मण क्रोध में होवे तो कोशिश करना उसको ठंडा करने के लिए पहले ठंडा कर दो, निर्मल कर दो। और ब्राह्मणों से, संतों से, ऋषियों से कभी पंगा नहीं लेना चाहिए। अब आप सोचते होंगे आप ब्राह्मण इसलिए ऐसा कह रहे हैं। नहीं भैया, हम तो ब्राह्मण हैं लेकिन हमारे भी तो ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण क्या हो, कौन है? ब्रह्म जाना सा ब्राह्मण, जो ब्रह्म का चिंतन करे, अध्यासन करे, जप करे, पूजा करे, तप करे, दान करे, धर्म करे, करे और करावे, वो ब्राह्मण है। तो श्राप मिला और वही प्रथम जन्म में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप हुए। उनमें एक हिरण्याक्ष को 12 रूप धारण करके भगवान को मारना पड़ा, और हिरण्यकश्यप को मारने के लिए भगवान को नरसिंहावतार लेना पड़ा। दूसरे जन्म में वही महाबलवान राक्षस वृत्ति वाले रावण और कुंभकर्ण हुए, जिनको श्री राम ने मारा था। और तृतीय जन्म में वही शिशुपाल और दंतवक्त्र हुए, जो भगवान श्री कृष्ण के द्वारा मारे गए। 3 जन्मों के पश्चात सदगति को प्राप्त हुए। जब जालंधर भगवान शिव से पराजित नहीं हुआ, तब भगवान ने उसकी स्त्री से सतीत्व को अजित जानकर भगवान विष्णु उसके द्वार पर साधु का वेश बना करके बैठ गए। भगवान का क्या नाम है? अजित, जिसको कोई जीत ना सके। अजित अवतार भगवान ने लिया था। कब? समुद्र मंथन करते समय, जब सारे देवता दानव परास्त हो गए, तो भगवान सोचे अब कैसे समुद्र मंथन हो गए और देवताओं को अमृत पिलाना है, क्योंकि रोज रोज परेशानी बनी रहती। दानवों का, दैत्यों का संग्राम होता है और देवता पराजित हो जाते हैं, कभी मारे जाते हैं, कहां तक चलेगा। तो भगवान ने निश्चित किया और स्वयं अजित अवतार धारण किया। वही अजित रूप में भगवान आज, जब भोले बाबा भी जालंधर के सामने अपने आप को कम आंक लिए, तो भगवान को क्या हुआ? स्त्री के सतीत्व को अजित जानकर भगवान विष्णु उसके द्वार पर साधु का वेश बनाकर बैठ गए। जालंधर की स्त्री ने इनसे युद्ध का समाचार पूछा कि इतने में ही भगवान की माया से जालंधर के चरण, हस्त और सिर आकर उनके सामने गिरे। स्त्री विलाप करने लगी। तब भगवान बोले तुम तो पतिव्रता हो, अपने पति के अंगों के यथास्थान जोड़ दो, तुम्हारे सतीत्व से तुम्हारा पति जीवित हो जाएगा। उसके वैसा करने पर पुरुष का स्पर्श पाते ही उसका सतीत्व नष्ट हो गया। और उधर उसी समय शंकर जी ने जालंधर को मार दिया। तभी वह साधु और जालंधर का माया निर्मित शरीर अदृष्ट हो गया। जब जालंधर की पत्नी वृंदा ने यह रस जाना तो श्राप दिया, हे विष्णु, तुम मनुष्य बन करके मेरा सतीत्व नष्ट करने आए थे, तुमको मनुष्य शरीर धारण करना पड़ेगा। और जैसे तुमने मुझे दुखी किया और तुम्हारी स्त्री को मेरा पति हरण करके ले जाएगा, तुम्हारी स्त्री को मेरा पति हरण करके ले जाएगा और तुम स्त्री के वियोग में दुखी होगे।
वही जालंधर रावण बना। आप विचार करिए, विचार नहीं बात है। क्या भगवान श्राप स्वीकार नहीं किए? भगवान ने कहा देवी अगर ऐसी बात है, अब भगवान कितना देखिए, भगवान ने क्या माया किया और उस सिर को, उस शरीर को छू दिया और उसका सदत्व भंग हो गया। लोग भगवान पर कभी कभी आक्षेप लगाते हैं। नहीं भाइयों, मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, कोई भी स्त्री अगर पतिव्रत धारण करती है, पतिव्रता है, तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या है जानते हो? बताओ। भगवान की प्राप्ति, उसका मुख्य उद्देश्य है भगवान की प्राप्ति। और भगवान उसे अगर सशरीर ही मिल जावे इसी मनुष्य तन से, तो कितने सौभाग्य की बात है। फिर भगवान ने देवताओं के उद्धार के लिए तो किया। तो भगवान को उसने श्राप दिया था कि जिस प्रकार आज तुम जो है मेरे पति मारे के मरुदन कर रही हो, दुखी हो रही हो, जाओ तुम भी अपने स्त्री के वियोग में दुखी होकर के बन बन भटकोगे। भगवान तो चाहते ही थे ये होना ही चाहिए, क्योंकि रावण कब मारा जाएगा? तभी तो मारा जाएगा, अन्यथा मारा कैसे जाएगा? तो भगवान ने कहा देवी, और इतना ही नहीं, इतना भी और भी श्राप दिया कि जाओ तुम गंडकी के पत्थर बन जाओ। भगवान ने कहा देवी वो भी स्वीकार है, लेकिन ये भी पता होना चाहिए तुमको कि तुम भी जाकर के संसार में तुलसी वृक्ष के रूप में अवतरित होगी, और तुम्हारे बिना ना मेरा श्रृंगार होगा, ना तुम्हारे बिना मेरा आहार होगा, ना तुम्हारे बिना मेरा विहार होगा। श्रृंगार, आहार और विहार, चाहे भगवान का कितना भी पूजा कर दो, हाँ कितना भी पुष्प चढ़ा दो, चंदन लगा दो, जब तक तुलसी नहीं चढ़ाए हो नारायण को, तब तक पूजा पूरी नहीं है। जब तक बिछौना कितना भी लगा दो, गद्दा लगा दो, मसलन लगा दो, मखमली वस्त्र बिछा दो, लेकिन भगवान को नींद तभी आएगी जब तुलसी के पत्ते बिछाओगे तब। भगवान के सामने 56 भोग रख दो, भगवान ग्रहण नहीं करते। कब तक? जब तक उसमें तुलसी दल अर्पित नहीं करोगे तब तक। भक्त वृंदो, हर सनातनी के यहाँ, नारायण भक्त के यहाँ आंगन में तुलसी होना ही चाहिए। जिस सनातनी के घर में तुलसी नहीं है, उसका घर श्मशान माना जाता है, श्मशान तुल्य है। जब श्मशान तुल्य होगा तो क्या होगा? विचार करो, फिर आपको कष्ट होगा, अनेक प्रकार की बाधाएं सताएंगी। अब आप लोग प्रश्न बहुत करते हो पंचांग देखने वाले को। आज हमारे टेंट मास्टर बोल रहे थे, गुरुजी हमारी सीढ़ी चढ़ी गई कहीं। अब आप पत्र देखेंगे। मैं कहा जब कथा पूरी हो जाएगी आज की तो फिर आपका देख लेंगे। और मैं गया, मैं कहा सीढ़ी तो यही है, देखा था का अपने मनोगत भाव से, और चर्चा किया श्री राम खिलावन जी से। बोले गुरुजी मिल जाएगी जहाँ भी होगी। यहाँ से जाएगी कहाँ? भगवान के धाम से जाने वाली है। अब भोले बाबा के धाम में बैठे हो तो कुछ जा सकता है क्या? नहीं, जाएगा वही जिसमें आपका ज्यादा अनुराग होगा, जिससे आप भोले बाबा की भक्ति करो, और जब भक्ति करोगे तो फिर मिल भी जाएगा। तो भगवान की पूजा संपन्न नहीं होती जब तक तुलसी ना चढ़ाओ। जैसे हनुमान जी की पूजा कितनी भी कर लो, कितना सिंदूर चढ़ा दो, चमेली का तेल, कच्ची चमेली का, और कितना भी पुष्प चढ़ा दो, पूजा आराधना कर दो, चोला लंगोटा चढ़ा दो, भगवान खुश नहीं होते हैं। हनुमान जी कब खुश होते हैं? जब उनके दरबार में हाथ जोड़ करके जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम,
करो, राघव सरकार का हनुमान जी की पूजा पूरी। हमारे हनुमान जी बैठे हैं ना, हनुमान जी पंडित जी महाराज जी, आज उनका जोड़ा नहीं है, पता नहीं अकेले ही बैठे हैं। वो बार बार निहार रहे थे इधर उधर, तो मैं देख रहा था कि जोड़े को अंदाज रहे हैं, क्या पता आज पंडिताई आई नहीं है। अब पंडित जी तो हैं, अब पंडितानी गलती है, पंडितानी इसलिए नहीं आई कि पंडित जी बैठे हैं, जो सुनेंगे उसका फल हमको आधा तो मिल ही जाएगा, तो हम क्यों परेशान हो गए। अब नारद जी ने भी भगवान को श्राप दिया था। नारद श्राप दीन एक बारा, कलक कल्प एक तेहि लगी अवतारा। इस प्रसंग को सुनकर पार्वती जी आश्चर्य पड़ गई और बोली, प्रभु नारद जी तो बड़े ज्ञानी और विष्णु भगवान के भक्त हैं, फिर कारण कवन श्राप मुनि दीन्हा, काय अपराध रमापति कीन्हा। भगवान शिव कहने लगे, अरे कोई भी ना ज्ञानी है ना कोई मूर्ख है, सिर्फ नाथ जी जिसको जैसा करते हैं वह उसी क्षण वैसा ही हो जाता है। याज्ञवल्क्य जी कहने लगे कि हे भरद्वाज जी, तुम आदर से सुनो। तुलसीदास जी कहते हैं कि मान और मद को छोड़कर आवागमन का नाश करने वाले रघुनाथ जी को ही भजो। सच्चा साधक प्रत्येक कार्य को भगवान के समर्पित करता है। ऋषि प्रसाद में वर्णन आया है, कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बोध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि अद्य सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। शरीर से, वाणी से, मन से, इंद्रियों से, बुद्धि से, अहंकार से अथवा प्राकृत स्वभाव से मैं जो करता हूँ वह सब परम पुरुष भगवान नारायण के लिए ही है। इस भाव से उन्हें समर्पित करता हूँ। हे भरद्वाज जी, एक बार नारद जी हिमालय पर्वत की एक गुफा में, जिसके पास गंगा जी बहती हैं, वहां परम पवित्र सुंदर आश्रम देखकर उनका मन भगवान के चरणों में लग गया। भगवान का स्मरण करते ही उन नारद जी के श्राप की दक्ष प्रजापति ने दिया था कि तुम एक स्थान पर नहीं ठहर सकते, गति रुक गई और वहीं उनकी समाधि लग गई। हे भरद्वाज जी, प्राणी को ईश्वर से ही नारद भक्ति दर्शन में वर्णन आता है। काम क्रोधाभिमानादिकम तस्मिन्नेव करणीयम। नारद भक्ति दर्शन नामक ग्रंथ है, कभी उठा के पढ़िए। ये भाव आता है, काम क्रोध अभिमान आदि भगवान से ही करने चाहिए। अब दक्ष का श्राप तो था ही, तो नारद जी को समाधि में देख करके मुनि गति देखी, मुनि गति देखी सुरेश डराना, मुनि गति देखे सुरेश डराना, काम ही बोल कीन सनमाना। मुनि गति देखे सुरेश डराना, काम ही बोल कीन मन माना। सहित सहाय जाहु मम हेतु, चले वो हर सिहिय जल चरु केतु। राना मुनि गति देख सुरेश डराना, काम ही बोल कीन सनमाना। नारद मुनि के तपोमयी से देखकर देवराज इंद्र डर गया। उसने कामदेव को बुलाकर उसका आदर सत्कार किया और कहा कि मेरे हित के लिए तुम अपने सहायकों सहित नारद की समाधि भंग करने को जाओ। यह सुनकर मीन ध्वज कामदेव मन में प्रसन्न होकर के चला। इंद्र की आज्ञा मान करके कामदेव उस आश्रम गया और जहां वहां बसंत ऋतु उत्पन्न करके शीतल मंद सुगंध वायु का प्रसार करके रंभादिक अप्सराएं जो काम कला में निपुण थी अनेक प्रकार की तानों तरंगों के साथ गाने लगी। अनेक प्रकार के हाव भावों से नारद जी की समाधि को खंडित करने का प्रयास करने लगी।
परंतु कामदेव की कोई भी कला नारद जी पर असर ना डाल सकी। तब कामदेव अपने ही नाश होने के भय से नारद जी के पास जाकर चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। कामदेव की दशा देख करके भयउ न नारद मन कछुरोषा, कही प्रिय वचन काम परितोषा। नारद जी ने कामदेव को श्राप न देकर प्रिय वचनों से कामदेव का समाधान कर दिया। कामदेव ने इंद्र की सभा में जाकर के अपने कारनामे, नारद जी की सदाचार भावना बताई। सभी ने नारद जी की प्रशंसा करके सिर नवाया। नारद जी के ने भगवान शिव के पास जाकर कामदेव को जीतने का समाचार सुनाया। भगवान शिव जान गए कि नारद जी को अहंकार हो गया है। बोले, जो यह कथा तुमने मुझे सुनाई है उसे श्री हरि को कभी मत सुनाना। तिमि जनि हरि सुना बहु कबहू, चले हो प्रसंग दुराय हो दबहू। इधर शिव जी ने हितकर भी शिक्षा दी, परंतु नारद जी को अच्छी नहीं लगी। याज्ञवल्क्य कहने लगे, हे भरद्वाज जी, अब आगे का तमाशा सुनो। भगवान जो चाहते हैं वही होता है। राम कीन चाहे सुई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। भगवान शिव के पास से नारद जी ब्रह्मलोक को गए। कालांतर में नारद जी ने एक दिन अनायासी एक बार करतल कर बीना, गावत हरि गुण गान प्रवीणा। क्षीर सिंधु गवने मुनिनाथा, जहां बस श्रीनिवास श्रुति माथा। एक बार गान विद्या में मुनिनाथ ने पढ़ी। नारद जी हाथ में सुंदर बीणा लिए हरिगुण गाते हुए क्षीर सागर में गए, जहां वेदों के मस्तक स्वरूप मूर्तिमान वेदांत तत्व लक्ष्मी निवास भगवान नारायण रहते हैं। नारद जी को आया जानकर रमा निवास भगवान उठकर हर्ष में भरकर मिले और कुशल क्षेम पूछी। नारद जी ने कामदेव जी का सारा चरित्र, जिसका वर्णन करने के लिए शंकर जी ने मना किया था, बड़े हर्ष से भगवान ने से कह दिया। भगवान ने अनमने मन से कहा, हे मुनिराज, आपका स्मरण तो प्राणियों के मोह, काम और मद और अभिमान को भी मिटा देता है। भगवान के इन गूढ़ वचनों को सुनकर नारद जी बोले, नारद कहु सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारे सकल भगवाना। करुणा निधि मन दीख बिचारी, उर अंकरो गर्व तरु भारी। भगवान जान गए नारद जी को कामदेव के जीतने का अहंकार हो गया है। अपने भक्त के अहंकार को मिटाने के लिए भगवान ने अपनी माया को प्रेरित करके कौतूहल तमाशा की रचना किया, समझ लो। बिरचौ मग महानगर ही सतजो जन विस्तार, श्रीनिवास पुरते अधिक रचना विविध प्रकार। उस हरिमाया ने रास्ते में 100 योजन 400 कोस का एक नगर रचाया। उस नगर की भांति भांति की रचनाएं लक्ष्मी निवास, भगवान विष्णु के नगर बैकुंठ से भी अधिक सुंदर थी भक्तिमती माताओं। उस नगर के नारी कामदेव और रति के समान सुंदर थे। उस नगर के राजा का नाम था शीलनिधि, जो सभी वैभव संपन्न थे। उन इंद्रतुल्य महाराज की विश्व मोहिनी नाम की एक अत्यंत रूपवती कन्या थी। उस कन्या के लिए स्वयंवर रचा गया था, जिस महीनों के राजा आए हुए थे। उसी नगर में नारद जी पहुंच करके महाराज के महलों में पधारे। महाराज ने स्वागत करके आसन दिया। आनी दिखाई नारद ही भूपति राजकुमारी, कहाऊ नाथ गुण दोष सब यहीं के हृदय विचारी। फिर राजा ने राजकुमारी को ला करके नारद जी को दिखाया और पूछा कि हे नाथ, आप अपने हृदय में विचार करके इसके सब गुण दोष कहिए। नारद जी ने उस कन्या के रूप को देख करके सारा वैराग्य भूल गए। उसकी तरफ देख करके अपने आप को भी भूल गए। मन में बड़े हर्षित हुए, परंतु प्रकट रूप में उन लक्षणों को नहीं कहा। गीता में दूसरे अध्याय में वर्णन है 62वां श्लोक, ध्यायतो विषयान्युषः संगस्तेषु उपजायते। विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष को उन विषयों से आसक्ति हो जाती है। नारद जी विश्व मोहिनी को देखकर विषयों का चिंतन करने लगे, भक्ति भूल गए। जो यही बरई अमर सुई होई, समर भूमि ही जीत न कोई।
नारद जी मन में सोचने लगे, जिसे यह वर्ण करेगी वह अमर होगा, उस युद्ध में कोई जीत नहीं सकता, चर अचर उस सभी उसकी सेवा करेंगे। ये सब लक्षण मन में ही रख लिए और महाराज से कहा, आपकी पुत्री सुलक्षणा है। मन में चिंता लग गई, अब मैं कौन सा उपाय करूं जिससे कन्या मेरा ही वर्ण कर लेवे। जप तप कछु न होए तहि काला, हे विधि मिलई कवन विधि बाला। नारद जी से अब जब तब कुछ नहीं हो रहा है, अब तो उस कन्या को ही पाने की मन में कामना करने लगे, मन में सोचने लगे, यही अवसर चाहिए परम शोभा रूप विशाल। जो बोलियो किरी जय कुमारी तब मेले जय माल। इस समय तो बड़ी भारी सौभाग्य और विशाल सुंदर चाहिए जिसे देखकर राजकुमारी मुझ पर रीझ जाए, तब जयमाला मेरे गले में ही डाल देवे। भगवान से ही सुंदरता मांगू परंतु वहां जाने में देर होगी। वहीं भगवान से ध्यान लगाया, भगवान प्रकट हो गए। मुनि बोले, प्रभु आप मुझे अपना रूप दे दो तभी वह कन्या मुझे मिल सकती है। ऐसा करके आप मेरा हित कीजिए। अब गीता में 6वें अध्याय में वर्णन आया 19वां श्लोक है, यथा दीपो, ध्यान देना, यथा दीपो निभासस्थे नेंगते सोपमा स्मृता योगिनो यत्त चित्तस्य युञ्जन्तो योगमात्मनः। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में दीपक हिलता डुलता नहीं है, उसी तरह जिस योगी का मन बस में होता है वह आत्म तत्व के ध्यान से सदैव स्थिर रहता है। भगवान बोले, आपने ध्यान करके आध्यात्मिक की भक्ति की है। भक्ति कितने प्रकार की होती है? 6 प्रकार की होती है। ध्यान देना, ध्यान रखना, भूल मत जाना। भक्ति 6 प्रकार की होती है। पहली है मानसी भक्ति, दूसरी है वाचकी भक्ति, और तीसरी है कायिकी भक्ति, और चौथी है लौकिकी भक्ति, और 5वीं है वैदिकी भक्ति, और 6ठी आध्यात्मिकी भक्ति। तो पद्म पुराण में पाताल खंड में वर्णन आया है कि न भूय देवार्चन यज्ञ तीर्थ स्नान व्रताचार क्रिया तपोभिः तथा विशुद्धिं लभते इंद्रात्मा यथा दृष्टि भगवत्यनन्ते। हे राजन, देव पूजा, यज्ञ, तीर्थ स्नान, व्रत अनुष्ठान, तपस्या और नाना प्रकार के कर्मों से भी अंतःकरण की शुद्धि नहीं होती जैसे अनंत भगवान का ध्यान करने से होती है। भगवान कहने लगे, हम आपके हित में जो होगा वही करेंगे, आप चिंता मत करो। वही मुनि सुनो, रोगी व्यक्ति को अगर कुपथ मांगता है, जैसे किसी को खांसी आ रही है, अब वो आम का अचार मांगे तो क्या होगा? ये कुपथ है, उसको नहीं खाना चाहिए। तो कुपथ अहितकर मांगता है तो वैद्य उसे वह खाने की वस्तु देता नहीं है कभी। इसी तरह मैं भी तुम्हारा हित करूंगा। माया विवश हो, माया विवश भये मुनि मूढ़ा समुझी नहीं हरि गिराय निगूढ़ा। नहीं हरि गिराय निगूढ़ा। हरि गिराय निगूढ़ा। परंतु माया के प्रभाव से नारद जी भगवान की गूढ़ भाषा नहीं समझ सके। जहां स्वयंवर भूमि थी वहां अनेकों राजा बैठे थे। नारद जी भी अपने को श्रेष्ठ समझकर कि राजकुमारी मेरा ही वर्ण करेगी, एक आसन पर जाकर के बैठ गए। भगवान जी के हितार्थ भगवान ने कुरूप दिया। भगवान जी के हितार्थ, नारद जी के हित के लिए भगवान ने, नारद जी के हित के लिए, नारद जी का हित छुपा था तो क्या कर दिया भगवान ने? कुरूप दिया। दूसरे लोगों ने उनको नारद जी जानकर ही प्रणाम किया, परंतु वहां शिव जी के 2 गण बैठे थे। हाँ, वही सभी भेद जानते थे। वह ब्राह्मण के वेश में सारी लीला देख रहे थे। जहां नारद जी बैठे थे वह दिशा विष्णु मोहिनी ने भूल करके भी नहीं देखा, उधर विष्णु मोहिनी ने देखा ही नहीं। भगवान के गण नारद जी से व्यंग वचन कह रहे थे
परंतु नारद जी कुछ समझ नहीं पा रहे थे। राजकुमारी जी ने नारद जी का भयंकर बंदर जैसा मुख देखा। भगवान वहां राजा के वेश में गए। राजकुमार ने उनको जयमाला पहना दिया। भगवान दुल्हन को देखकर लेकर के सारे राजाओं और नारद जी को निराश करके चले गए। माया के प्रभाव से मुनि की बुद्धि नष्ट हो गई थी। शंकर भगवान के गण मुस्कुरा कर कहने लगे, नारद जी आप अपना मुंह जो है शीशे में देख लो। नारद जी ने जल में झांक करके जब अपना भयंकर रूप देखा तो क्रुद्धित होकर के गणों को कठोर श्राप दे दिया। हो निशाचर जाई तुम कपटी पापी दो, हंस हो मई सोले हो फल बहुरे हंस हो मुनि को। तुम दोनों कपटी और पापी जाकर राक्षस हो जाओ। तुमने हमारी हंसी की, उसका फल चखो। अब फिर किसी मुनि को हंसी करना। पुनः जल में अपना रूप देखा, वह वास्तविक रूप था। फिर भी क्रोध शांत नहीं हुआ और भगवान के पास चल दिए। लेकिन भगवान रास्ते में मिल गए। उनके साथ लक्ष्मी जी और वही राजकुमारी थी। नारद जी को विकल देखकर भगवान कहने लगे, हे मुनि कहाँ जा रहे हो? इतना सुनते ही माया से प्रभावित नारद जी कहने लगे, आप दूसरों की संपदा नहीं देख सकते सरकार। तुम कपटी हो और ईर्ष्या करते हो। समुद्र मंथन के समय तुमने शंकर जी को विषपान कराया और असुरों को मदिरा पिला दिया और स्वयं लक्ष्मी और कौस्तुभ मन ले लिया। क्योंकि आपके ऊपर कोई नहीं है ना, जो भी अच्छा बुरा मन में आता है करते रहते हो। तुम तो शुभ अशुभ कर्म कोई बाधा नहीं पहुंचाते हैं। आज तक तुमको किसी ने ठीक नहीं किया और आज अपने किए का फल अवश्य पाओगे। बंच हो मोहि जब ही धरि देहा, सुई तनु धरहि श्राप मम एहा। कपिया कृत तुम कीन हमारी, करियहि कीस सहाय तुम्हारी। मम अपकार कीन तुम भारी, नारी विरह तुम खूब दुखारी। नारद जी ने क्या कहा, तुमने हमारा रूप बंदर का सा बना दिया था ना, इससे बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। मैं जिस स्त्री को चाहता था उससे मेरा वियोग कराकर तुमने मेरा बड़ा अहित किया है। इससे तुम भी स्त्री के वियोग में दुखित होगे। भगवान ने हर्षित होकर श्राप को स्वीकार करके अपनी माया की प्रबलता को खींच लिया प्रभु ने। जब हरि माया दूर निवारी, नहीं तो हरमा नाराज कुमारी। माया का प्रभाव टूटते ही नारद जी को ना तो रमा लक्ष्मी दिखाई पड़ी, ना तो विष्णु मोहिनी दिखाई दी। तब तो नारद जी ने भयभीत होकर भगवान के चरण पकड़ लिए और भगवान से कहा, हे भक्तवत्सल मेरी रक्षा करो, हे कृपालु मेरा शाप मिथ्या हो जाए। भगवान बोले, हे मुने यह जो कुछ भी हुआ है मेरी इच्छा के अनुसार ही हुआ है। हे प्रभु मैंने आपसे अनेक खोटे वचन कहे हैं, उनका पाप कैसे मिटेगा? भगवान बोले, हे नारद जी अब आप जाकर के जब हो जाए शंकर सतनामा, हो ये हृदय तुरत बेसामा। हो जाए शंकर सतनामा, होए तुरत हृदय विश्रामा। होए तुरत हृदय विश्रामा। ये प्रसंग से क्या शिक्षा मिलती है? अब क्रोध तो आएगा ही, आप लोगों को आता होगा ना। और सबका क्रोध देखा, लेकिन हनुमान जी का क्रोध क्या देखा आपने? अरे वो हनुमान जी नहीं राम जी के वक्त, ये हनुमान जी को भी कभी देखा है? हाँ देखे होगे तो जानते होगे। अरे ये भी कम थोड़े ही है। अरे भैया जब आपको घर गृहस्थी में कुछ प्रपंच तो बना रहता है और माताओं को भी क्रोध आता है और भाइयों को भी क्रोध आता है हमारे। तो जब क्रोध आवे तो क्या करो? झगड़ा मत करो। हाँ घर में अशांति नहीं होनी चाहिए, घर में शांति बनी रहे, क्रांति कभी ना होवे।
अब नारद जी के मन में कितनी क्रांति मच गई थोड़े से बात के लिए। और इस मोहिनी के पीछे दुनिया परेशान है। भोले बाबू परेशान हो गए थे। कभी भागवत में वर्णन आता है मृगासुर के प्रसंग में, तो मोहिनी के पीछे दुनिया परेशान है। सुरुचि और सुनीति का प्रसंग आता है भागवत में। महाराज उत्तानपाद, अब उत्तानपाद कौन थे? महाराज मनु के 2 पुत्र थे, प्रियव्रत उत्तानपाद। अब उत्तानपाद केवल है 2 रानियां थी उनके, सुनीति और सुरुचि। सुनीति का मतलब क्या है? बुद्धिमानी। ध्यान रखना, कथा बहुत सुनते होंगे आप लोग। मैंने कहता हूं एक से बड़े बड़े कथाकार आते होंगे। भक्त वृंदो, कथा वो है जिसमें कथा सरस हो, रुचिकर हो और आपको उस कथा का ध्वंस बता देवे, तत्व विवेचन। क्या करें, समय कम है, थोड़ा आज दूसरा दिवस है ना, थोड़ा समय कम का कल का व्यवधान हुआ, नहीं तो आप फिर भी पूरा प्रयास होगा कि आप राम कथा मंदाकिनी में जो आप गाहन कर रहे हैं, मुझे विश्वास है भूतो न भविष्यति ये कथा आप सुनेंगे, भगवत कृपा होगी। तो सुनीति का मतलब क्या होता है जानते हो? बुद्धिमानी। और सुरुचि का मतलब क्या है? मनमानी। और उत्तानपाद का प्रयोजन क्या है? ऊत पादव ऊत ऊर्ध्व पादव सा उत्तानपाद। व्याकरण जब अनुभव करोगे तब ये सब अर्थ निकलेगा। जिसके पैर ऊपर हो और सिर नीचे हो वे उत्तानपाद। तो जितने बैठे हो यहाँ पर सब कोई तो उत्तानपाद होगी, नहीं बताओ? जब माँ के गर्भ में रहते हो तो आपका पैर तो ऊपर ही रहता है ना, और सिर नीचे ही रहता है, तो सभी उत्तानपाद हुए नहीं। आपकी भी 2 पत्नियां हैं, एक बुद्धिमानी और दूसरी मनमानी। आज बुद्धिमानी का आश्रय लोग नहीं ले रहे हैं, आज मनमानी सुंदरता की ओर लोग भाग रहे हैं और सुंदरता आपको गर्त में गिरा देती है। अब ध्यान रखना, अगर महाराज उत्तानपाद का उद्धार हुआ तो सुनीति बुद्धिमानी के पुत्र ध्रुव के द्वारा ही हुआ। इसलिए भक्तवृंदो, सुनीति तत्व का आश्रय लोगे तो आपका भी उत्तानपाद की तरह उद्धार हो जाएगा। और अगर सुरुचि का मनमानी का आश्रय लोगे तो आप भी नाहक को उत्तम की तरह मारे जाओगे। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, भले काम जग में करूं जब तक रहे शरीर। आया है उसका जाना निश्चित है, जिसका जन्म हुआ है मृत्यु उसकी निश्चित है। इसलिए कुछ ऐसा करके जाओ कि पीढ़ियों तक लोग याद करें। हम आए हैं कथा सुनाने के लिए, बहुत पैसा दे ही दोगे तो कितने दिन हमारे पास टिकेगा? लाखों दे दो, करोड़ों दे दो। अरे हम तो ठहरे भैया ब्राह्मण, आज यहाँ कल वहाँ, भगवान की कथा तो हम तो चाहते हैं होती ही रहे कहीं, पर कबो हम व्यासपीठ पर बैठ कर बोल रहे हैं, झूठ नहीं बोल रहे हैं। कबो हमने लालच लेकर के, मन में कोई भाव लेकर के कभी कथा का विषय नहीं चुना, बल्कि इस कथा को के पीछे हमने उस लालच को भी त्याग दिया। गोधन गज धन बाज धन और रतन धन खाना, जब लगे नहीं संतोष धन सब धन धूरी समान। अब हम बहुत धन हो जाए, गाड़ी में चलने लगे, बंगला हो जावे और व्यासपीठ जो है लाखों की बन जाए, हाँ, और लाखों का वस्त्र पहन लेकर के बैठ लेंगे, लेकिन जब बोलेंगे तो वाणी तो वही निकलेगी, चाहे हम साधारण वस्त्र पहन करके बैठे और चाहे लाखों का वस्त्र पहन करके बैठे। तो बुद्धिमानी का आश्रय लीजिए, जिससे आपका कल्याण हो जाएगा, और मनमानी का आश्रय लोगे तो नाहक को मारे जाओगे, जीवन व्यर्थ चला जाएगा। कहने का अभिप्राय है कि आपको जब कभी क्रोध आवे तो झगड़ा मत करो, क्रांति मत बचाओ घर में। और जहां क्रांति होगी वहां लक्ष्मी मैया और नारायण की कृपा नहीं होगी। तो क्या करना चाहिए? जब भी कभी ऐसी स्थिति आए, या तो दूर हो जाओ। जब झगड़े की स्थिति आए तो थोड़ा बात दो बात हो गई, कोई बात नहीं, दूर हो जाओ। या तो ज्यादा हो गया, मन में ज्यादा क्रोध है, तो गोस्वामी जी ने लिख दिया कि जब पहुंच जाए शंकर सतनामा
होई ही तुरत हृदय विश्राम। भगवान भोले बाबा का स्मरण करना प्रारंभ कर दो और आपके हृदय में तुरंत शांति का अनुभव होने लगेगा। ये युक्तियां हैं, अब नहीं करोगे तो हमारी क्या गलती, हम तो बताते रहे। अब मानना ना मानना आपका काम है, स्वतंत्र हो आप स्वतंत्र हो। पर ये ध्यान रखना, भगवान की पूजा कभी नहीं भूलना, भगवान का चिंतन कभी नहीं भूलना। ऐसा कह करके भगवान ने नारद जी को सांत्वना दिया और कहा शंकर जी के समान कोई प्रिय नहीं है। अनेक प्रकार समझा कर कहा अब कभी भी मेरी माया तुम्हारे पास नहीं आएगी। भगवान अंतर्ध्यान हो गए और नारद जी ब्रह्मलोक को चले गए। शंकर भगवान के गणों ने जब नारद जी को प्रसन्न मुद्रा में देखा तो दोनों ने नारद जी के चरण पकड़ करके विनती किया, हे मुनिराज, हम ब्राह्मण नहीं हैं, हम शिव जी के गण हैं और हमारे अपराध को क्षमा करिए, हमारे श्राप को दूर करने की कृपा करो। नारद जी बोले, तुम दोनों जाकर के महान बलशाली ऐश्वर्यवान बनोगे, अपने बल से सारे संसार को जीत लोगे और युद्ध में भगवान के द्वारा तुम्हारी मुक्ति अवश्य होगी। भगवान नारायण का भजन करते हुए नारद जी वहां से चले गए। नारायण नारायण श्री हरि नारायण 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 श्री हरि नारायण 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 श्री हरि नारायण 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 भगवन नारायण
हे गिरिजा, प्रत्येक कल में भगवान अवतार लेते हैं और अनेक लीलाएं करते हैं। और मुनीश्वरों ने परम पवित्र काव्य रचना करके उनके कथा प्रसंगों का वर्णन किया है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहा सुनहि बहु विधि सब संता। भगवान अनंत ब्रह्म हैं और उनकी कथाएं भी अनंत हैं और संत उनको अनेक प्रकार से कहते हैं, सुनते हैं। शिव जी कहने लगे, अपरहित सुन शैल कुमारी, कहा विचित्र कथा विस्तारी। जहि कारण अज अगुण अरूपा, भयो ब्रह्म भयो कौशलपुर भूपा। हे गिरिराज कुमारी, जब भगवान के अवतार का वह दूसरा कारण सुनो, मैं उसकी विचित्र कथा विस्तार कर कहता हूँ, जिस कारण से जन्म रहित निर्गुण और रूप रहित अव्यक्त सच्चिदानंद घन ब्रह्म अयोध्यापुरी के राजा हुए। याज्ञवल्क्य जी कहने लगे, हे भरद्वाज जी, शंकर जी कहते हैं कि जिस कारण वह अवतार हुआ था वही सब मैं तुमसे कहता हूँ, मन लगा कर सुनो। स्वयंभू मनो अरुसत रूपा, जिनते भय नर सृष्टि अनूपा। स्वयंभू मनु और सतरूपा जिनसे सृष्टि मनुष्यों की हुई थी, वे दोनों पति पत्नी धर्म और आचरणशील थे। उनके दो पुत्र, उत्तानपाद जो ध्रुव के पिता और दूसरे प्रेमवत उनकी पुत्री देवहूति को कर्दम ऋषि को ब्याही गई थी। उनके यहाँ कपिल भगवान ने अवतार लेकर सांख्य शास्त्र का उपदेश किया था। बोले कपिल भगवान की। जब मनु महाराज को राज्य करते करते बहुत समय बीत गया, तब एक दिन हृदय में दुख हुआ कि सारा जीवन भगवान के भजन के बिना ही बीत गया। अरे तब बरबसराज सुतहि तब दीन्हा, नारी समेत गवन बन कीन्हा। अपने पुत्र को राज देकर सतरूपा को साथ लेकर के तीर्थराज नैमिषारण्य में, जहां बड़े ज्ञानी तपस्वी ऋषि मुनि और सिद्धों के समुद्र रहते थे, वहां पहुंचे। वहां पहुंचकर गोमती नदी में स्नान किया और उनके पास सिद्ध ज्ञानी और मुनि राजर्षि मनु से मिलने आए और उनको प्रेम सहित प्रेम पूर्वक सभी तीर्थों का दर्शन करवा दिया। राजा और रानी मुनियों के जैसे वस्त्र पहनकर संतों के समाज नित्य पुराण सुनते थे। आनंद में भगवान की कथा सुनते, भगवान का भजन करते। नाम हरि का हृदय नभ से न भूलो, अरे नाम हरि का हृदय से न भूलो। बहुत सुंदर भाव है। नाम हरि का हृदय से न भूलो, ये भुलाने के काबिल नहीं है, ये भुलाने के काबिल नहीं है। नाम हरि का दिल से न भूलो, नाम हरि का दिल से। बड़ा सुंदर भाव है। ये भुलाने के काबिल नहीं है, ये भुलाने के काबिल नहीं है। नाम हरि का हृदय से न भूलो, नाम हरि का हृदय से न भूलो।
मिली प्रभु कृपा से, ये जमाने के काबिल नहीं है। मणि अनोखी मिली प्रभु कृपा से, ये कमाने के काबिल नहीं है। मणि अनोखी मिली प्रभु कृपा से, ये गंवाने के काबिल नहीं है। नाम हरि का हृदय से न भूलो, ये भुलाने के काबिल नहीं है। नाम हरि का हृदय से न भूलो, ये भुलाने के काबिल नहीं है। जरा तालियों से स्वागत करो, मनुष्य तुल्फा के लीला में सहयोग करो। चोला अनमोल तुझको मिला है, इसे जीवन का फूल खिला है। चोला अनमोल तुझको मिला है, तो जीवन का मिला है। चोला अनमोल तुझको मिला है, इसे जीवन का फूल खिला है। बोला तुझको मिला है, तो जीवन का मिला है। श्वास गिन गिन के तुझको मिला, श्वास गिन गिन के तुझको मिला है। ये लुटाने के काबिल नहीं है। श्वास गिन गिन के तुझको मिला है। एक पाने के काबिल नहीं है। श्वास गिन गिन के तुझको मिला है। ये लुटाने के काबिल नहीं है। श्वास गिन गिन के तुझको मिला है, ये लुटाने के काबिल नहीं है। नाम हरि का हृदय से न भूलो, ये भुलाने के काबिल नहीं है। नाम हरि का हृदय से न भूलो, भूल जाने के काबिल नहीं है। जिसने अनमोल जीवन को पाकर, खोज अपनी नदी दिल लगाकर। जिसने अनमोल जीवन को पाकर, खोज अपनी नदी दिल लगाकर। वो तो भगवान के पास जाकर, वो तो भगवान के पास जाकर, वो दिखाने के काबिल नहीं है। वो तो भगवान के पास जाकर, वो दिखाने के काबिल नहीं है। नाम हरि का हृदय से न भूलो, ये भुलाने के काबिल नहीं है। नाम हरि का हृदय से न भूलो, ये भुलाने के काबिल नहीं है।
कर गुरु बना कर के भक्ति न की